तेरा रूप अपार, तीन काल है सत्य तू, मिथ्या है संसार। घट घट वासी हे प्रभु, अविनाशी करतार। दया से तेरी हो सभी, अब सागर से पार। निराकार साकार तू, जग के पालनहार। है बेअंत महिमा तेरी, दाता परम्पार। परम पिता परमात्मा, सब तेरी संतान। भला करो सबका प्रभु, सबका हो कल्याण। भला करो सबका प्रभु, सबका हो कल्याण। श्री संपूर्ण हर देव वाणी, कि तू ही निरंकार। सत्य अटल है अटल रहेगा, सत्य कभी न टल सकता। सत्य के आगे कभी झूठ का जोर नहीं है चल सकता। सत्य सदा ही सत्य रहेगा, सत्य कभी न बदलेगा। सत्य हमेशा साथ रहेगा, सत्य हमेशा सुध लेगा। सत्य को जोड़ा जा नहीं सकता, किसी देश या प्रांत से। सत्य को जोड़ा जा नहीं सकता, जात से या पात से। सत्य तो केवल सत्य होता, सत्य का कोई नाम नहीं। किसी इलाके पहरावे से, सत्य को कोई काम नहीं। तीन काल ये सत्य रहता, इसका आर न पार है। हर देव किसी को कहते, निरंकार दातार है। एक तो ही निरंकार, सत्य अटल है अटल रहेगा, सत्य कभी न टल सकता। सत्य के आगे कभी झूठ का जोर नहीं है चल सकता। परम सत्कार योग प्यारी सत्संग जी, प्यार से कहना धैर्य। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर जी महाराज की जय। सत्संग जी, लगभग आधे घंटे से हम सभी यहाँ पर मिल बैठकर सुंदर सुंदर वचन सुन रहे हैं। ये सुंदर वचन सुनने में बहुत आनंद आता है। अगर ये वचन जीवन में ढल जाते हैं तो जीवन बदल जाता है। तो ये सुंदर वचन किस प्रकार से इस मन में आते हैं, कहाँ से प्राप्त होते हैं, इसके लिए इस प्रभु परमात्मा ईश्वर निरंकार की अनन्य भक्ति, इसका बोध हासिल करके, इसको जानकर, इसके साथ मन का नाता जोड़कर ये सुंदर भाव इस मन को प्राप्त होते हैं और तब ये मन सुंदर बनता है। इसी सुंदरता के कारण इंसान फिर जो भी कर्म करता है वो सुंदर ही होता चला जाता है। और सत्संगत संत महात्मा इंसान को हमेशा से जगाते आ रहे हैं, हमेशा जगाते हैं कि करूं विनंती सुन मेरे मीता, संत टहल की वेला। यहाँ खाट चलो हरि लाहा, आगे बसत सहेला। इंसानों से विनती करते हैं कि हे मेरे मित्र, तुम संतों का संग कर लो, इसके बदले में तुम्हारा लोक सुखी हो जाएगा। करूं विनंती सुन मेरे मीता, संत टहल की वेला। कहते हैं कि यहाँ पर इस नाम धन को पालो,
यहाँ पर एक अपने आप को जान लो, निज घर की पहचान कर लो, यहाँ पर अपनी आत्मा को परमात्मा से मिला लो, इसके बदले में तुम्हारा लोक सुखी हो जाएगा। और आगे बसे सुहेला, कहते हैं कि जब तुम इस संसार को छोड़कर जाओगे वहाँ पर भी तुम्हें एक आनंद की प्राप्ति होगी, एक सुकून की प्राप्ति हो पाएगी। इसके लिए सत्संग जी महात्मा इंसान को जगाते हैं, झंझोड़ते हैं, अनेक प्रकार के वचनों का सहारा लेकर, अनेक प्रकार के गीतों का सहारा लेकर इंसानों को जगाते हैं, विनती करते हैं। लेकिन इंसान है कि इतनी गहरी नींद में सोया हुआ है, ये सत्य से दूर भागता है, ये सेवा से आँख चुराता है, सुमरन से मन चुराता है। और संत महात्मा चाहते हैं कि ये इंसान जाग जाए और इस सत्य को हासिल कर ले। अभी सत्संग जी दास राजपिता जी के विचार सुन रहा था, इटली में जो भी समागम हो रहा था। राजपिता जी ने कहा कि सत्य तो हमारे साथ है हमेशा, विस्तार असीम की ओर, विस्तार असीम की ओर। अब असीम की ओर जाने से रोक कौन रहा है, रुकावटें क्या है? तो जो दीवारें हमने बना रखी हैं असीम के पास ना जाने की, वो है हमारी दीवारें खुद की बनाई हुई हैं, वो हमारे मन के भाव हैं। वो दीवारें जाति पाति की दीवारें हो सकती हैं, वो मैं मेरी की दीवारें हो सकती हैं, अहंकार की दीवारें हो सकती हैं, भ्रमों की दीवारें हो सकती हैं। तो राजपिता जी ने कहा कि अगर इन दीवारों को गिरा दिया जाए तो फिर विस्तार असीम की ओर हो सकता है। आओ सत्संग जी, ये दीवारें गिराएगा कौन? क्योंकि सतगुरु ने हमें ब्रह्म ज्ञान दिया है, सतगुरु ने हमें बता दिया है कि ये निरंकार परमात्मा ही सत्य है, यही है अनादिकाल से, यही है आद सत्य जुगाद सत्य, है भी सत्य नानक होसी भी सत्य। यही है वो जो जब ये इंसान के पास रहने के लिए मकान नहीं था, कहीं झोपड़ी में रहता था, गुफाओं में रहता था, तन ढकने के लिए वस्त्र नहीं था, जानवरों की खाल से तन को ढकता था या पेड़ के पत्तों से अपने तन को ढकता था। उससे पहले का जो युग था उसको कहते हैं आद सत्य, यानी तब भी ये परमात्मा था। आद सत्य जुगाद सत्य, फिर युग आ गए, सतयुग द्वापर त्रेता युग आए, उस समय भी यही परमात्मा था, यही है भी सत्य, होसी भी सत्य। आज भी यही है और आने वाले समय में भी यही सत्य रहने वाला है। तो सत्संगत महात्मा तो हमेशा से जगाते आ रहे हैं, लेकिन अगर कहीं ना कहीं रुकावट है तो वो है मेरा मन। मन के कारण इंसान अपने आप को इस सत्य से दूर रखता है। मन की आदत है, मन सोचता है कि मैं धनवान हो जाऊं, मन सोचता है कि मेरे पास गाड़ियां, कोठी, कारें, जमीन, जायदाद, यानी एक लोभ लालच, इन चीज़ों में ये मन पड़ा रहता है। और ये जो दीवारें हैं ये दीवारें खड़ी कर लेता है, और यही कारण है कि असीम की ओर फिर तरक्की नहीं करता है इंसान। एक सीमा के अंदर बंद के रह जाता है, सीमाओं में बंधा हुआ है। जबकि सतगुरु ने तो असीम की ओर, विशालता की ओर हमें जगाने का प्रयास किया है। सतगुरु ने तो हमें ये विशाल दिखा दिया है कि देखिए ये है जमी जमा समति की ज्योति, न बाद है न घाट है न बाद घाट होत है। ये जमीन से आसमान तक सारी दुनिया मुझ में है। भगवान श्री कृष्ण जी भी कहते हैं ना कि सारी दुनिया मुझ में है। ये नदियाँ, ये नाले, ये पर्वत, ये पहाड़, ये चांद, ये तारे, ये समुंदर, सब कुछ मेरे अंदर है और मैं इन सब में हूँ। इन सब में होते हुए भी इन सब से अलग हूँ। मेरा असल स्वरूप निराकार का है, मैं जन्मा हूँ। अब विचार करें, भगवान श्री कृष्ण जी का तो जन्म हुआ था। हम सभी ने देखा कि सभी पहरेदार सो जाते हैं,
जेल में जन्म होता है। तो अजन्मा हूं किसके बारे में कह रहे हैं? शरीर की बात नहीं हो रही है, इसी की हो रही है। मैं अजन्मा हूं, अडोल हूं, अविनाशी हूं, उत्पन्न के साथ उत्पन्न नहीं होता, प्रलय के साथ प्रलय नहीं होता, अखंड है, अनंत है, अजर अमर अडोल अविनाशी है। ये परमात्मा सूक्ष्म इतना है कि सबके हृदय की धड़कन के नज़दीक है, और विशाल इतना है कि जहाँ तक मन जाता है उससे भी परे मौजूद है। तो सत्संगत सतगुरु हमेशा युगों युगों से इंसान को जगाने का प्रयास करते आ रहे हैं, और ये इंसान सत्य से दूर भागता है। आओ सत्संगत जी, एक राजा था, उसने अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए एक घोषणा कर दी कि जो भी व्यापारी मेरे राज्य में आएगा उसका सामान शाम होते होते तक बिक जाएगा। अगर किसी कारण से उसका सामान नहीं बिकता है तो रात को शाम को राजा उसको स्वयं खरीद लेगा। अब साथ संगत समय बीतता रहा, चलता रहा समय। एक इंसान सुबह से शाम तक आकर के बैठा रहा, उसका वो सामान नहीं बिका। शाम के समय राजा के दूत आए और उससे पूछते हैं कि क्या है आपके पास। तो वो व्यापारी बताता है कि मेरे पास ये संदूक है। अब संदूक को खोलकर देखते हैं तो उसके अंदर बेकार वस्तुएं हैं, किसी भी काम के नहीं है, बेकार वस्तुएं हैं। और पूछते हैं कि क्या लोगे? वो कहता है कि मैं 1000 रुपया लूँगा। राजा के दूत कहते हैं कि ये तो 50-100 रुपये का भी माल नहीं है, बेकार है, किसी काम का नहीं है। तो उसको 100-200 रुपये देने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं मानता है। अब साथ संगत दूत राजा के पास जाकर सारी बात बताते हैं। तो राजा कहता है कि आप जैसे भी हो उस सामान को खरीद लो, क्योंकि मेरी प्रतिज्ञा की लाज बच जाएगी। अब दूत मन ही मन हंसते हैं राजा के ऊपर कि कैसा मूर्ख राजा है, लेकिन उसकी बात को टाल नहीं सकते हैं। व्यापारी के पास आकर उसको 500 रुपये का कहते हैं तो नहीं मानता है। वो कहता है कि मैं 1000 से 1 रुपया भी कम लेने वाला नहीं हूँ। अब साथ संगत वो संदूक खरीद लेते हैं, सामान वो, और महल में लाकर रख देते हैं। अब राजा संतुष्ट है, राजा खुश है कि चलो मेरा वचन जो मैंने दिया था उसकी लाज रह गई है। रात को राजा महल के बाहर वाले कमरे में विश्राम कर रहे हैं तो क्या देखते हैं कि एक सुंदर सी स्त्री, एक सुंदर सी युवती जो गहनों से लदी हुई है, महल से बाहर जा रही है। राजा उनके पास आकर पूछते हैं कि हे देवी, आप कौन हो और कहाँ जा रहे हैं? वो कहती है कि मेरा नाम लक्ष्मी है। हे राजन, मैं शुरू से ही इस महल में रह रही थी, लेकिन अब आपने निर्धनता का प्रतीक जो ये कबाड़ ला के रख दिया है, इसलिए अब मैं इस महल में नहीं रहूँगी। वो चली जाती है, राजा उसको नहीं रोकते। राजा दोबारा कमरे में आते हैं तो थोड़ी देर में क्या देखते हैं कि एक युवक महल से बाहर जा रहा है। राजा उससे परिचय लेते हैं। वो कहता है कि हे राजन, मैं दान का देवता हूँ, क्योंकि अब लक्ष्मी जी चले गए हैं, आप दान तो कर नहीं पाएंगे, इसलिए अब मेरा यहाँ पर क्या काम है, मैं भी जा रहा हूँ। राजा ने उसको भी नहीं रोका। थोड़ी देर में एक युवक और बाहर निकल रहा है महल से, तो राजा उससे परिचय लेते हैं। वो कहता है कि मैं यश का देवता हूँ। कहता है कि जब राजन आपके पास धन भी नहीं है, आप दान भी नहीं कर पाएंगे, तो यश का यहाँ पर क्या काम है, इसलिए मैं भी जा रहा हूँ। राजा ने उसको भी नहीं रोका। अब साथ संगत जी, थोड़ी देर में एक और व्यक्ति महल से बाहर जा रहा है, जो देखने में बिल्कुल अलग लग रहा है, जो देखने में बहुत ही सुंदर है, उसकी छटा निराली है। राजा उससे भी पूछते हैं कि आप कौन हैं? वो कहता है कि मैं साक्षात सत्य हूँ।
वो कहता है कि अब मैं भी यहाँ पर नहीं रहूँगा। राजा कहते हैं कि हाथ जोड़ कर विनती करते हैं कि हे महाराज, मैं हमेशा सत्य पे कायम रहा हूँ, मैंने सत्य को कभी नहीं छोड़ा है। मैंने व्यापार को बढ़ाने के लिए एक प्रण लिया था और मैं उस वचन की लाज रखने के लिए मैंने वो कबाड़ भी जो किसी काम का नहीं था, मैंने वो भी खरीद लिया है। अगर मैं सत्य से दूर हट जाता तो आप मुझे छोड़ सकते थे, मैंने आज तक सत्य को नहीं छोड़ा है, तो आप नहीं जा सकते। अब साथ संगत जी सत्य महल में वापस चले जाते हैं। सत्य मतलब निरंकार परमात्मा। सत्य शब्द केवल परमात्मा पे लागू होता है, बाकी सब कुछ बदल जाता है, परिवर्तित हो जाता है, समय के साथ स्थान के साथ बदल जाता है, लेकिन सत्य हमेशा सत्य रहता है। अब साथ संगत जब सत्य वापस चले गए तो राजा को थोड़ी सी संतुष्टि होती है। राजा दोबारा से महल में आते हैं तो क्या देखते हैं कि यश का देवता वापस चला आ रहा है। राजा से आकर प्रार्थना करते हैं कि हे राजन, जहाँ पर सत्य है, जहाँ पर परमात्मा है, वहाँ हमेशा यश होता है। तो हे राजन, मैं सत्य के साथ रहना चाहता हूँ, मुझे महल के अंदर जाने की इजाज़त दीजिए। राजा उसका स्वागत करते हैं। थोड़ी देर में दान का देवता वापस आ जाता है, लक्ष्मी जी भी वापस आ जाते हैं। लक्ष्मी जी कहते हैं कि जहाँ सत्य है, जहाँ मेरा स्वामी है, लक्ष्मी जी भी वहाँ पर ही निवास करते हैं। तो हे राजन, मुझे इजाज़त दीजिए। अब साथ संगत जी लक्ष्मी जी वापस आ गए, यश का देवता आ गए, दान का देवता आ गए। थोड़ी देर में क्या देखते हैं कि वहां पर धर्मराज प्रकट हो जाते हैं। राजा पूछते हैं कि आप कौन? वो कहते हैं कि मैं धर्मराज हूं। कहते हैं कि हे राजन, मैं ही वो व्यापारी बन के आपके राज्य में आया था। मैं आपकी परीक्षा लेना चाहता था कि आप कहां तक सत्य पर कायम हैं। तो आप सत्य पर खरे उतरे हैं, इसलिए हे राजन, आप चाहें तो आप वर मांग सकते हैं मुझसे। राजा कहता है कि नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि मैं सत्य के साथ रहता हूं। तो कहने का भाव क्या है कि जहां पर सत्य है, जहां पर निरंकार है, जहां पर परमात्मा है, वहां पर लक्ष्मी अपने आप आ जाती है, यश अपने आप आ जाता है। वहां पर कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। सतगुरु दे लड़ लगे जेड़ा, उसनु आंदी तोट नहीं। पर शर्त यह है कि अंदरों बारों सच्चा सुच्चा पाक साफ, कोई खोट नहीं। अंतर क्या है साथ संगत जी? ये मन दीवारें खड़ी कर लेता है। ये मन अंदर बाहर से एक नहीं होता है। ये मन अपने आप को तो मानता है कि मैं सही हूं, ये मन अपने आप को मानता है कि मैं सत्य हूं, लेकिन सामने वाले को साथ संगत जी, सामने वाले के अंदर कमियां देखता है, बुराइयां देखता है। इस प्रकार की जब दीवारें खड़ी हो जाती हैं तो साथ संगत जी फिर सत्य भी वहां पर नहीं रुकता है, क्योंकि जहां सत्य है वहां सत्य रहता है। जो अंदर बाहर से एक है, उनके साथ है परमात्मा। आप देख लें, इतिहास को उठा के देखें, मदद मांगने के लिए साथ संगत जी अर्जुन भी और दुर्योधन भी दोनों ही गए थे। अर्जुन ने सत्य को मांग लिया, भगवान श्री कृष्ण जी को मांग लिया, और दुर्योधन ने सेना को मांग लिया, माया को मांग लिया। तो अंत में जीत किसकी हुई? सत्य की जीत हुई। तो साथ संगत जी, युग कोई भी रहा है, समय कोई भी रहा है, जो सत्य के साथ रहते हैं उन्हें जिंदगी में कभी कोई कमी नहीं आती है। झूठ कुछ दिन के लिए तो पैर पसार सकता है, कुछ दिन के लिए झूठ आ सकता है, लेकिन हमेशा जीत सत्य की होती है जी। सत्य सदा ही सत्य रहेगा, सत्य कभी न बदलेगा, सत्य हमेशा साथ रहेगा, सत्य हमेशा सुध लेगा, सत्य हमेशा सुध लेगा। साथ संगत जी, प्रहलाद भगत की हम कहानी सुनते हैं
सत्य ने सुध ली। जब जब भी जरूरत पड़ी जीवन के अंदर, आप देखिए प्रहलाद को बहुत सी यातनाएं दी गई थी। हाथी के पैर के नीचे कुचलने की कोशिश की गई तो सत्य ने सत्संग जी वहां पर रक्षा की। पहाड़ से गिराने की कोशिश की गई, जहर भी देने की कोशिश की गई, लेकिन सत्य ने हमेशा सुध ली है। जो भी जिस युग में भी जिसका विश्वास बन जाता है, बात यह नहीं है कि ज्ञान ले लिया चलो जी मैं सत्य के साथ हो गया, नहीं। ज्ञान लेना तो आसान है, ज्ञान पे कोई शर्तें नहीं है। पहले शर्तें होती थी कि घोर तप करना पड़ता था, सेवा करनी पड़ती थी। कई बार महात्मा बताते हैं कि बहुत बहुत वर्षों तक उस समय लकड़ियां चुनी जाती थी, वो उस समय था, सेवाएं ली जाती थी और फिर परीक्षा ली जाती थी कि इसके काबिल हुआ कि नहीं, ज्ञान के काबिल ये इंसान है कि नहीं है। इतनी आसानी से ज्ञान नहीं मिलता था। आज तो कोई भी आता है सद्गुरु ज्ञान दे देते हैं, और जो चीज आसानी से मिल जाती है उसकी इंसान कदर नहीं करता है। दूसरे जो चीज मुश्किल से मिली है, जो काफी मेहनत करने से, कड़ी मेहनत करने से मिलती है, उसको हम संभाल के रखते हैं। सत्संग जी ये श्वास कितने कीमती है। 24,000 श्वास बंदे दे आमदन मूल न थीवे। जिस बंदे को इतना घाटा वो बंदा किवें जीवे। सत्संग जी ये श्वासों की लड़ी घटती जा रही है और पता नहीं कब ये श्वास रुक जाएंगे, कोई पता नहीं है किसी को भी। कल का तो छोड़िए जनाब, पल का पता नहीं है। इसलिए कबीर जी ने कहा कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय हो जाएगी, बॉडी करेगा कब। सत्संग जी जिंदगी के विचार करें कितने साल चले गए, 50 साल, 60 साल, 40 साल, 20 साल, 60 साल, 70 साल बीत गए हमारे। क्या हमें सत्य का एहसास हुआ है? क्या आज भी माया के पीछे ही भाग रहे हैं हम? सत्संग जी ये दीवारें तो खुद को ही तोड़नी पड़ेंगी। ये जो झूठ की दीवारें हैं, ये दीवारें खुद गिरानी पड़ेंगी। संत महात्मा तो केवल संदेश दे सकते हैं। महात्मा सतगुरु हर युग में संदेश देता है, लेकिन मानना या ना मानना वो मेरी मर्जी है, वो मन की मर्जी है। अभी हम 1 महीने से सत्संग जी सुन रहे हैं, बाबा गुरुबचन जी ने संदेश दिया। क्या हम उस संदेश को मान रहे हैं? निरंकारी मिशन, एक ही मिशन है इस निरंकारी मिशन का, और वो है इस सत्य को बुलंद करना, सत्य के ऊपर इंसान को कायम करना, सत्य के ऊपर आत्मा को ठहरना। यही एक मिशन है, और इस मिशन को कायम रखने के लिए बाबा गुरुबचन सिंह जी ने अपने शरीर का भी त्याग कर दिया। सत्संग जी सतगुरु दे लड़ लगे जेड़ा, उसनों आंधी तोट नहीं, अंदरों बारों सच्चा सुच्चा पाक साफ कोई खोट नहीं। राजा सारी दुनिया दा है, राज जो इसदा जान ले। राज क्या है? राजा सारी दुनिया दा है, राज जो इसदा जान ले। दुख दलिदर नेड़ नावण जे सतगुरु पहचान ले। दुखी क्यों हूं? दुख क्यों है इंसान को? क्योंकि मन के मुताबिक नहीं हो रहा है। जबकि ये भी समझ है कि आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर, जबकि ये भी पता है कि हमेशा के लिए मुझे यहाँ नहीं रहना है, जबकि ये भी पता है कि ये श्वास चले जाएंगे, ये शरीर खत्म हो जाएगा, और जो कुछ परमात्मा कर रहा है इसकी मर्जी से हो रहा है। मेरी मर्जी से शायद कभी कुछ हो, लेकिन परमात्मा की मर्जी से हो रहा है सब कुछ। जब ये पता है तो सत्संग जी हमेशा के लिए अगर जो एहसास कर लेते हैं तो फिर सत्य उनके साथ रहता है हमेशा। ये निरंकार परमात्मा हमेशा सुध लेता है, फिर ये दिखा देता है कि मैं संग खड़ा हूँ। तो यहाँ पर यही दे रहे हैं संदेश जी।
सत्य को जोड़ा जा नहीं सकता किसी देश या प्रांत से, सत्य को जोड़ा जा नहीं सकता जात से या पात से। साथ संगत जी, सत्य तो सत्य है, धरती पे भी यही है और चांद पे भी यही सत्य है। अमेरिका में चले जाए वहाँ पर भी यही है। सत्य को किसी जाति पाति से नहीं जोड़ा जा सकता। हमें जब ज्ञान दिया गया, बताया गया कि परमात्मा की कोई जाति नहीं है। जब परमात्मा की कोई जाति नहीं है तो फिर आत्मा की जाति कहाँ से आ गई? जब आत्मा की कोई जाति नहीं है तो मेरी शरीर की जाति कहाँ से आ गई? ये जातियां, ये दीवारें हमने खड़ी की हैं। दूसरे परण में यही तो बताया है कि जाति पाति का अभिमान नहीं करना है। लेकिन साथ संगत, बार बार ये कहा जाता है, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि इंसान को अहंकार हो जाता है। कभी ये तन का मान कर लेता है, कभी मन का, कभी धन का, कभी जाति का, कभी डिग्रियों का मान हो जाता है, कभी हुकूमतों का मान हो जाता है। जहां से मान शुरू होता है, बस वहीं से साथ संगत जी बिगाड़ शुरू हो जाता है। वहीं से फिर वो एक सत्य से इंसान पीछे हट जाता है जी। सत्य तो केवल सत्य है होता, सत्य का कोई नाम नहीं। किसी एक इलाके पहरावे से सत्य को कोई काम नहीं। साथ संगत जी, ये परमात्मा एक है। एक होते हुए भी अनेकों नामों से जाना जाता है। इसके नाम बहुत हैं, लेकिन हर नाम के अंदर गुण छिपा हुआ है। जो नाम के अंदर उलझ जाते हैं तो फिर दीवारें खड़ी हो जाती हैं। आज हम देखें, संसार में झगड़ा किस बात से हो रहा है? नाम के कारण ही तो हो रहा है। यही तो झगड़ा है कि मैं राम को मानता हूं, तुम अल्लाह को मानता है। लेकिन सतगुरु आके ज्ञान दे देता है और समझा देता है कि यही राम है, यही अल्लाह है, यही तो है, कोई भेद नहीं है। साथ संगत जी, फिर दीवारें खत्म हो जाती हैं, फिर झगड़े समाप्त हो गए, फिर मैं मेरी खत्म हो गई, फिर एक सतगुरु का स्वरूप नजर आने लग जाता है जी। तीन कार्य सत्य रहता, इसका आर में पार है। कह हर देव की इसी को कहते, निरंकार दातार है। साथ संगत जी, इस सत्य तीन काल सत्य है। आज के युग में इसका नाम निरंकार है। नाम सभी प्यारे हैं, नाम सभी अच्छे हैं, लेकिन देश काल के समय मुताबिक सतगुरु जी में चलंदाई आज के युग का नाम इसका निरंकार है। आज अगर हम निरंकार को मानते हैं तो निरंकार का अर्थ है आकार रहित हो जाना। संस्कृत में निराकार कहते हैं, पंजाबी में निरंकार, हिंदी में कहते हैं आकार रहित हो जाना। अगर मैं निरंकारी हूं तो अगर मेरे को आकार नजर आ रहे हैं, मैं देख रहा हूं ये हिंदू, ये मुस्लिम, ये सिख, ईसाई, ये आकार हैं, ये औरत, ये मर्द, ये पति, ये पत्नी, बेटा, पुत्र, पिता, माँ, सास, ये आकार है। अगर आकार देख रहे हैं तो सत्संग जी फिर निरंकारी नहीं है। जो इंसान ज्ञान लेने के बाद आकार से ऊपर उठ के एक हो जाता है, आत्मा और परमात्मा एक हो गए, आकार रहित हो गए। अगर आकार देख रहे हैं तो फिर शरीर है, फिर शरीर और शरीरों में उलझे हुए हैं। इसलिए आप सत्संग जी अरदास करें कि हे सतगुरु माता जी, आपने हमें ये ज्ञान बख्शा है, रहमत बख्शिश करो, हम इस ज्ञान को समझ पाएँ, उठते बैठते सोते जागते सत्संग सेवा सुमन करते रहें, एहसास में जीवन को जी पाएँ। और सभी भाई बहन जितने भी पहुँचे हैं सभी के लिए दास प्रार्थना कर रहा है कि हे परमपिता परमात्मा, हे सतगुरु, तीन लोक के स्वामी, कृपा कर सभी को सुख दे, तन मन धन के सभी को सुख नसीब हों, किसी को कोई कमी ना रहे, सारी खुशियाँ सारे सुख प्राप्त हों। और जिन महात्माओं ने आज ये सत्संग करवाया है, सेवा की है, जो भी ध्यान है उनका वो ध्यान पूरा हो, जो सुखदाई है वो सब पूर्ण हो। सत्संग जी प्यार से कहना, जय निरंकार। तेरी ओट सहारा तेरा, तन मन बोल कुमामा।
तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार। मैं हाँ सदा भुलनहार, मैं हाँ सदा भुलनहार, तू है दाता बख्शनहार, तू है दाता बख्शनहार। मेरे अवगुण ना चितार, मेरे अवगुण ना चितार, एक तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार। तेरा रूप है ये संसार, तेरा रूप है ये संसार। सबदा भला करो करतार, सबदा भला करो करतार। मेरी मांग है ये दातार, मेरी मांग है ये दातार, एक तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार। मेरा डोले ना इतबार, मेरा डोले ना इतबार। बख्शो श्रद्धा भक्ति प्यार, बख्शो श्रद्धा भक्ति प्यार। करा मैं संतान दा सत्कार, करा मैं संतान दा सत्कार। एक तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सुविंदर हरदेव जी महाराज की जय। प्यार से कहना धन्यवाद जी। आज बहनों की संगत बहन निर्मला जी रोहतक रोड, जिनका निवास स्थान SBI बैंक के पीछे है। 2-3 बारी पानी पीछा करो, यहाँ खड़े होते हैं ना, और एक 2-3 बारी पानी पीछा करो। संगत महात्मा गुरुदेव जी, मकान नंबर 801, सेक्टर 8 में ये सत्संग होगा। और एक गांव की संगत महात्मा सुमेर जी, हैबतपुर गांव में ये सत्संग होगा। सत्संग जी प्यार से कहना धन्यवाद जी।